यूनियन मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज जो कुछ भी हुआ मकर द्वार पर सबने उस वीडियो में देखा। एनडीटीवी को आपने कल एक इंटरव्यू दिया था। ऐसा लग रहा है उस इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए नजर आए। आपके साथ जिस तरीके की बैंटर हुई वहां पर, क्या कुछ हुआ था? इंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप बता सकें, और आप अब ये सब बोलने के बाद क्या कुछ आगे फैसला लेने वाले? नहीं, देखो, ये पहले तो पार्लियामेंट के अंदर का मामला है। यही लोग अंदर ये कुछ कर रहे थे, तो डिसीजन हुआ स्पीकर साहब का बाहर निकालने का। अब ये बाहर बाउंड्री तो पार्लियामेंट की है और वो मेन गेट है जहां से मैं उतर के मैं भी मेरी अपनी ड्यूटी करने के लिए एज ए मिनिस्टर मुझे पेपर ले करने थे 12 बजे। तो उस टाइम से मैं पहले आ रहा था, रेलवे के पेपर ले करने थे, तो मैं ड्यूटी बाउंड हूं। तो उसलिए मैं अपना अंदर मैंने पार्लियामेंट में जाना था। तो मुझे नहीं पता था भी ये लोग बैठे हैं, खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अंदर जा रहा था तो राहुल गांधी जी ने आपके वो शब्द कैप्चर हुए हैं, कैद हुए हैं। अब मैं इस पे विचार कर रहा हूं भी यहाँ की जो इन्होंने कहा है, वो कस्टोडियन तो हमारे स्पीकर हैं, उनके साथ बात करके क्या रूल रेगुलेशंस हैं, क्या है उसके ऊपर। दूसरी बात ये है, ये हमेशा ही गांधी साहब, गांधी फैमिली ये सिखों की कातिल रही है। अब बात वहां की है। पगड़ी देख के यही प्रॉब्लम अंदर भी थी। राहुल गांधी और इनकी परिवार ने हजारों लाखों सिखों को देश के शहरों में उनको गले के टायर डाल डाल गलों में मारा, और हमारी मां बहनों के साथ इनके गुंडों ने रेप किया कांग्रेस वाले। और सबसे पवित्र दरबार साहब, बाकी गुरुद्वारों में तो हुआ ही हुआ, लेकिन पंजाब में सबसे पवित्र गुरुद्वारा उस टाइम गवर्नरी रूल लगा के इन्होंने वो ढह ढेरी किया। उसके बाद वहां गुरु ग्रंथ साहब के अंगों में भी इन्होंने गोली मारी। तो आज भी वही रवैया सिखों को। जब मैं एंटर जा रहा था मुझे, अरे भाई, जब मैं आपकी पार्टी में था तो बहुत अच्छा था। आप भी हार गए थे, कांग्रेस की टिकट की बात अगर करते हो, आप भी हार गए थे 14 में, मैं जीत के आया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब ये मुझे कह के देखो कितनी गलत फहमियां भी, मैं कितना बड़ा राजकुमार हूं, गांधी फैमिली, मैं बुरा भला कह के भी मैं हाथ आगे करूंगा और मुझसे हाथ मिलाएगा। मैंने कहा राहुल जी, आप देश के दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, यही बात अंदर कर रहे हो। और सिखों के तो दुश्मन आप है ही। मेरे सिर पे भी पगड़ी बंधी है, मैं सरदार हूं एक। आप क्या हाथ आगे करेंगे, मैं हाथ मिला लूंगा। और ये कहने लगे तू मेरे पास ही आएगा। हाँ, यू विल कम बैक, ये बोला था। देखो, मैं मरना पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा। पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं ना, नहीं वो कुछ भी हो सकता है। भाई पॉलिटिक्स, मेरे परिवार दादाजी उनकी गोदी में पला हूं। 8 साल का ही था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो वो मेरे अंदर भी वो खून है। तो आप क्या सोचते हो भी सब लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करने आते हैं यहाँ पे? जैसे आप हैं, आपको पॉलिटिक्स में रिजेक्ट कर चुके हैं लोग, लेकिन आप छोड़ने को तैयार नहीं। सारा परिवार इसी हाउस में, एक जगह सोनिया गांधी जी बैठे हैं, एक जगह राहुल गांधी, उससे ज्यादा प्रियंका गांधी। ये लालच आपकी फैमिली को मुबारक है। सर, आपको ट्रेटर फ्रेंड एक टर्म उन्होंने यूज किया जब आप आ रहे थे अंदर। आपको लगता है एक तो ट्रेटर फ्रेंड एक इंसल्टिंग वर्ड दैट ही यूज्ड टू यू, एंड सेकेंडली आपको लगता है कि एक सिख को अटैक उन्होंने टारगेट करके आपको अटैक किया था? नहीं, 100%। बहुत सारे एमपीज और भी आ रहे थे भाई, 100%। मैंने जहां तो कुछ प्रवोक किया हो, जहां मैंने कुछ कहा हो उनसे, जहां कोई मेरी बातचीत हो रही हो उनसे, मैं तो एंटर कर रहा हूं। जहां मैंने राहुल गांधी जी को कुछ कहा हो, वो जो अंदर उनका जो भरा हुआ गुस्सा है, बार बार वो इलेक्शन हार रहे हैं, बार बार वो फेल हो रहे हैं, तो मेरे से तो ठीक है, उनकी पर्सनल खुंदक है ही है, उनसे आज कंट्रोल नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने एक गली के गुंडा जैसे बिहेव करता है, वो आज करने पे वो आ गए एकदम, क्योंकि आज जो उनके अंदर है वो मुंह पे आ गया। बात तो इतनी है, वो चीज आप, पर आप कैसे सोच सकते हो भी एलओपी एक इतना बड़ा सीनियर लीडर, वो
गली के गुंडे से जैसी बात करे तो और वो सोचे मैं हाथ मिला लूंगा। बिल्कुल ये सिर ना कभी झुका है ना झुकेगा राहुल गांधी। और आप जैसे गद्दारों के सामने जो रोज वहां पे कभी चाइना की कभी पाकिस्तान की रोज आप अगेंस्ट बात करने की कोशिश वहां करते हो, और वही चीज आपने बाहर किया। जब ये आपने पगड़ी किसी से नहीं झुकी। जब आपने हाथ मिलाने से मना किया, आपने कहा कि उस वीडियो में आप देख सकते हैं राहुल गांधी आपके तरफ भी बढ़े आगे। वो जब इतना तिलमिला गए, इतना पैनिक गुस्से में आ गए भी मैं हाथ आगे बढ़ा रहा हूं, तो हाथ नहीं मिलाया। तो आप वीडियो में देख लीजिए, वेणुगोपाल उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनको पकड़ा, मैं देख रहा हूं, और सुखी रंधावा उनके लेफ्ट या राइट दोनों ही खड़े हैं। सुखी रंधावा उनको जफ्फी डाल के उनको रोक रहे हैं, फिर भी वो रुके नहीं, मेरे पीछे गए हैं अंदर। वो तो सिक्योरिटी अंदर, क्योंकि कई तरह की होती है, जिसमें उनको टाइम लग गया मेरे पीछे जाने में। मैं पार्लियामेंट के अंदर एंटर हो गया, नहीं वो इनको छुड़वा के भी मेरे पीछे गए हैं। कुछ अलग तरीके का बिहेवियर था सर आज उनका। हाँ, लग रहा था कोई, पर वो उस चीज के कह के वो बच नहीं सकते भी, कहीं वो नशे में थे या ड्रग्स में थे। वो कह के यहाँ राहुल गांधी जैसा लीडर ये करेगा तो बाकी पार्टी तो फिर, या बाकी लोग उनके क्या करेंगे। आज बहुत ही नीचे, जिसके कहते हैं बिलो दी बेल्ट जो कहते हैं वर्ड है, वो राहुल गांधी ने आज पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया है। तो इस पे लोगों के सामने एक्सपोज हुए हैं। यही चीजें होती हैं, कई बार टाइम ऐसा होता है भी आपका सच लोगों के सामने आ जाता है। वो सच राहुल गांधी का आज सिखों के प्रति और जो क्लीग हैं और कुलीग्स के प्रति उनका बिहेवियर भी, अपने आप को ऊपर समझना भी, मैंने हाथ निकाल दिया और मैं कुछ भी कहूंगा मेरे सामने हाथ आपको मिलाना ही पड़ेगा। हाथ मिलाती है मेरी जूती राहुल जी। एक आखिरी सवाल, अब पंजाब से वॉइसेस भी सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान मतलब तमाम सिखों का अपमान राहुल गांधी ने किया है। ये तो पैर पैर पे करते हैं, पैर पैर पे करते हैं। इन्होंने कभी कभी किसी को छोड़ा है? हर लीडर के साथ इन्होंने ऐसे किया है। हर जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं, जिसको चाहते हैं उतारते हैं। इनकी फितरत ये रही है, और ये फैसला तो लोग कर रहे हैं, लोग आगे भी ये देख के करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दैट वाज यूनियन मिनिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू एनडीटीवी।